हेलो बच्चों, आज हम फिजिक्स का एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये जो टॉपिक है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से अलग है। जो इस समय हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उससे अलग है। ये टॉपिक 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास सभी क्लासों में काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी महत्व रखता है। तो ध्यान देंगे। हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। विद्युत धारा, आवेश के प्रवाह की दर को हम आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। या हम कह सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ध्यान रखें, आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो एक वायर है, ये वायर, इस वायर में क्यू कूलम चार्ज एक पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट बी तक फ्लो हो रहा है। एक पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट बी तक फ्लो हो रहा है और इसे फ्लो होने में टी टाइम लग रहा है। तो क्यू अपॉन टी, चार्ज अपॉन टाइम या आवेश बटे समय का अनुपात ही हमारी विद्युत धारा कहलाता है। आवेश बटे समय का अनुपात ही हमारी क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। कुल मिलाकर आप याद ध्यान रखिए, इसका मतलब क्या है? इस पूरी लैंग्वेज का मतलब क्या है कि कितने समय में कितना आवेश एक जगह से दूसरी जगह तक गया। तब आवेश में अगर हम समय का भाग दे देंगे तो जो हमें वैल्यू प्राप्त होगी, वो प्राप्त होने वाली वैल्यू हमारी विद्युत धारा कहलाएगी। यानी कितने समय में कितना आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया। आप ये कह सकते हैं कि एकांक समय में आवेश की मात्रा ही विद्युत धारा कहलाती है। यानी एकांक समय का मतलब मान लो एक सेकंड में 10 कूलम आवेश एक जगह से दूसरी जगह पर चला गया। एक जगह से दूसरी जगह पर चला गया। कितने सेकंड में? एक सेकंड में 10 कूलम आवेश एक जगह से दूसरी जगह पर चला गया। मैं क्या कह रहा हूं कि मान लो कि एक सेकंड के अंदर 10 कूलम आवेश, कितने कूलम आवेश? 10 कूलम आवेश एक जगह से दूसरी जगह पर चला गया। तो इस तार में बहने वाली विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा? तो क्यू की जगह पर आप कितना लगा दोगे? 10 कूलम, और समय की जगह पर कितना लगा देंगे? 1 सेकंड। ध्यान से सुने तो 10/1 बराबर सीधा 10 एम्पियर। यानी इस तार में बहने वाली धारा 10 एम्पियर होगी। तो मैंने वही तो कहा कि कितने समय में कितना आवेश बहा, वो आवेश का बहना ही हमारी विद्युत धारा कहलाती है। क्लियर? समझ में आ गई? इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हमारे पास दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला एसी और दूसरा डीसी। ध्यान दें, इलेक्ट्रिक करंट जो धारा है, धारा दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। धारा दो प्रकार की होती है। टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट दो प्रकार का होता है। पहला जो करंट है वो है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा जिसे हम एसी कहते हैं। और जो दूसरा करंट है वो है डिस्ट धारा। डिस्ट धारा जिसे हम डीसी कहते हैं। एक है प्रत्यावर्ती धारा एसी, दूसरा है हमारे पास डिस्ट धारा डीसी। अब एसी का फुल फॉर्म होती है अल्टरनेटिव करंट, और दूसरा है डायरेक्ट करंट। ये अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट कौन सा होता है? मोस्टली हम अपने घरों में अच्छी तरह से जानते हैं। हम इन दोनों करंट्स के बारे में जानते हैं, दोनों धाराओं के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि ये दोनों धाराएं किस प्रकार की होती है। लेकिन कई बार हम उन्हें पहचान नहीं पाते। देखिए, मैं सिंपल भाषा समझा, ये है हमारे घर के बाहर का वो खंबा जहां से करंट हमारे घर में आता है। क्लियर? ये करंट, क्लियर? ये करंट हमारे घर की ओर आता है। ध्यान दीजिए, ये हमारे घर के दो वायर्स हैं जो इन खंभों से अटैच हैं। जो इन खंभों से क्या है? अटैच। इन खंभों में एसी करंट फ्लो होता है, अल्टरनेटिव करंट। क्लियर? ये अल्टरनेटिव करंट ही हमारे घर में आता है। यानी एसी करंट हमारे कहाँ आता है? घर के अंदर आता है। ध्यान दें, ये हमारा घर है और हमारे घर के अंदर ये अल्टरनेटिव करंट आता है। समझ मारी मेरी बात? हमारे घर में ये अल्टरनेटिव करंट है। मान लीजिए कि हमारे घर के अंदर
एक बैटरी लगी हुई है, यानी बैटरी क्या, एक इन्वर्टर लगा हुआ है, इन्वर्टर लगा हुआ है। तो ये करंट हमारे इन्वर्टर तक जाता है। इन्वर्टर क्या करता है, इस एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है डीसी करंट में। बाद में ये इन्वर्टर इस डीसी करंट को इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा के रूप में बैटरी को दे देता है। यानी बैटरी के अंदर ये करंट इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में इकट्ठा हो जाता है। फिर जैसे ही हमारे घर की लाइट जाती है तो तुरंत बैटरी से आने वाला करंट, बैटरी से चलने वाला करंट हमारे पंखों की तरफ चला जाता है, हमारे घर की टीवी की तरफ चला जाता है और किसी और काम में चला जाता है। तो ध्यान दें, जो बैटरी से करंट हमारे पंखे और टीवी की ओर जा रहा है, ये करंट है डीसी करंट। इस करंट को हम डीसी करंट कहते हैं। सिंपल सा मैटर है, जो करंट हमारे घर के अंदर की ओर आया वो करंट एसी करंट है। इन्वर्टर ने उसे डीसी में कन्वर्ट किया, बाद में बैटरी ने उसे इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में इकट्ठा कर लिया। जैसे ही लाइट गई, लाइट के जाते बैटरी ने उस करंट को हमें देना शुरू कर दिया, जिससे हमारे पंखे और टीवी लगातार चलने लगे या लगातार चलते रहे। तो बैटरी से मिलने वाला करंट हमारा डीसी करंट कहला रहा है। और जो हमारे घरों में सीधा आ रहा है उस करंट को हम क्या कह रहे हैं, एसी करंट कहते हैं। इसके अलावा हमारे घरों में आने वाला 220 वोल्ट पर जो करंट फ्लो होता है हमारे घर के वायरों में, वो हमारा एसी करंट होता है। और जो भी हम बैटरी या जनरेटर की सहायता से जो भी करंट लेते हैं उस करंट को हम डीसी करंट कहते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको आसानी से कि अल्टरनेटिव करंट हमारे घरों में जो सीधा आता है उसे हम अल्टरनेटिव एसी करंट कहते हैं, और जो करंट हम बैटरी की सहायता से लेते हैं उसे हम डीसी करंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? डीसी करंट कहते हैं। क्लियर? डायरेक्ट करंट कहते हैं। अब आ गई होगी आपको बात समझ में आ गई ना? ठीक। अब परिभाषा भी देख लेते हैं कि अल्टरनेटिव करंट की या एसी करंट की परिभाषा होती क्या है। ध्यान से देखें, अल्टरनेटिव करंट की परिभाषा क्या है, इस पर गौर करें। वह धारा जो समय के साथ लगातार परिवर्तित होती है, वह धारा जो समय के साथ लगातार परिवर्तित होती है। आप ये मान लीजिए कि जो लगातार चेंज हो रहा है करंट, वो करंट जो टाइम के साथ लगातार चेंज हो रहा है। जैसे टाइम बदल रहा है तो करंट भी चेंज हो रहा है, फिर टाइम बदला तो फिर करंट चेंज हुआ। यानी कि जो करंट समय के साथ लगातार परिवर्तित होता है उसे हम एसी करंट कहते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? वह धारा जो समय के साथ लगातार परिवर्तित होती है उसे हम क्या कहते हैं? एसी करंट कहते हैं। क्लियर है मेरी बात? समझ। अब बात यह कि धारा समय के साथ कैसे बदलती है ये नहीं जानते। चलिए मैं बताता हूँ। हमारे घर में जो करंट आता है उस करंट का वोल्टेज लगभग 220 वोल्ट या 240 वोल्ट होता है। यानी हमारे घर में जो आने वाला करंट है वो 220 या 240 वोल्ट का करंट होता है। क्लियर? उस करंट के अंदर एक फ्रीक्वेंसी पाई जाती है, आवृत्ति। केवल अल्टरनेटिव करंट, डायरेक्ट करंट में नहीं होती। अल्टरनेटिव करंट में एक फ्रीक्वेंसी पाई जाती है, आवृत्ति। और वो आवृत्ति हमारे एशिया में कह लीजिए या हमारे भारत में कह लीजिए, वो आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज है। मतलब ध्यान दीजिए, हमारे घर के अंदर जो करंट एसी करंट आता है उस करंट में एक चीज पाई जाती है, फ्रीक्वेंसी, राइट। और वो फ्रीक्वेंसी, करंट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है हमारे एशिया में कह लीजिए या भारत में कह लीजिए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो करंट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है वो हमारे इंडिया में है और एशिया में भी। लगभग एशिया में 50 हर्ट्ज करंट है। समझ मारी? यूरोप जैसे देशों में यही फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है। अब बात आती है ये फ्रीक्वेंसी है क्या चीज, किस बला का नाम है फ्रीक्वेंसी? कहते कैसे फ्रीक्वेंसी? हम तो जानते ना, हमें तो आज तक किसी ने बताया नहीं फ्रीक्वेंसी होती क्या है। चलिए मैं बताता हूँ। आवृत्ति, इसे हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब किसी काम का लगातार बार बार होना, किसी काम का लगातार बार बार होना, उसकी आवृत्ति कहलाती है। जैसे मैं समझाता हूँ। देखिए ये एक पहिया है, यह मान लीजिए कि ये यहां से स्टार्ट हो रहा है चलना, और ये ऐसे चलता है, फिर ऐसे चलता है, फिर ऐसे चलता है, लौट कर यहीं आ जाता है। यानी ये पहिया घूमकर यहीं आ गया, ठीक है। और मान लीजिए कि ये पहिया 1 सेकंड में, कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। भाई स्याही हमारी बहुत खत्म हो रही है और लॉकडाउन भी इतना बढ़िया चल रहा है कि इसमें ना तो मार्केट में स्याही अवेलेबल है ना ही कुछ और अवेलेबल है। क्या करें?
कैसे पढ़ा है समझ में नहीं आता कई बार, और स्याही लगातार खत्म होती रहती है। हम तो यही सोचते, वैसे ये स्याही आजकल की भी नहीं है, बहुत पुरानी स्याही है, लगभग इसको 2 साल हो गए मेरे पास रखे हुए। अब फिलहाल इतना साथ दे रही है, यही काफ़ी है मेरे लिए। तो हे स्याही देवी, दुखी मत कर, पहले से ही कोरोना ने दुखी कर रखा है। ये भी अच्छी बात है। ठीक है, ध्यान दीजिए। आइए अपने टॉपिक। ये मैंने एक सर्किल बनाया, यहाँ भी मान लीजिए कि एक वृत्त है, ठीक है। पहिया मान लीजिए, ये पहिया यहाँ से स्टार्ट होता चलना, ये ऐसे चला और घूमकर यहीं आ गया। मान के चलिए कि 1 सेकंड में इस प्रकार से 5 चक्कर लगा लेता है। एक बार घूम गया, फिर 2 बार घूम गया, फिर 3 बार घूम गया, फिर 4 बार और लास्ट में 5 बार। 1 सेकंड में ये 5 बार चक्कर लगा लेता है। यानी जहां से चलता है, जहां से ये चला, ध्यान से देखिए, जहां से ये चला वहीं लौट कर आ गया, चला फिर यहीं आ गया, फिर चला फिर यहीं आ गया, फिर चला फिर यहीं आ गया, फिर चला फिर। 1 सेकंड में 5 चक्कर लगाता है। कितने चक्कर लगा रहा है ये? 5 चक्कर, ठीक है ना। 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है? 5 चक्कर लगा। तो समझ जाइए कि इस पहिए की आवृत्ति 5 चक्कर प्रति सेकंड है, जिसे हम 5 हर्ट्ज भी कह रहे हैं। अब समझ में आई मेरी बात? अगर कोई भी चीज 1 सेकंड में जितने चक्कर लगा लेगी, 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या ही उसकी आवृत्ति या उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो अब आप कहेंगे कि साहब आपने बताया कि एसी करंट के अंदर 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पाई जाती है, यानी एसी करंट 50 बार चक्कर लगाता, पर हमने तो कभी आज तक चक्कर लगाते देखे ही नहीं है। बहुत भी सही है, किसी ने ही नहीं देखा। बिल्कुल सही बात है आपकी कि हमने कभी भी करंट को 50 चक्कर लगाते हुए नहीं देखा, हकीकत है। लेकिन वास्तविक पता क्या है कि जब भी हम किसी बल्ब को जलाते हैं तो एक बल्ब 1 सेकंड के अंदर 50 बार जलता है और 50 बार बंद होता है। 1 सेकंड में 50 बार जलेगा, 50 बार बंद होगा। ऐसे 1 सेकंड बहुत तेजी के साथ जलेगा, बंद होगा, बहुत तेजी के साथ जलेगा, बंद होगा, तेजी के साथ चलेगा, बंद होगा, तेजी के साथ जलेगा, बंद होगा। लेकिन मतलब इतना तेज और इतनी तेजी के साथ चलेगा और बंद होगा कि वो हमें जलते हुए दिखाई, सिर्फ जलते हुए दिखाई देगा, बंद होते हुए दिखाई नहीं देगा। वो बल्ब हमें सिर्फ जलते हुए दिखाई देगा, बंद होते हुए दिखाई नहीं देगा। आप ध्यान रखना, हमारे घरों के अंदर जो बल्ब, जो टीवी चल रही है, जो फ्रिज चल रही है, जो कूलर चल रहा है, ये सब 1 सेकंड के अंदर 50 बार बंद होते हैं और 50 बार चलते हैं। लेकिन अंदाजा लगाइए कि 1 सेकंड में जब 50 बार बंद होंगे और 50 बार चलेंगे तो कितने तेज चक्कर लग रहा है, करंट कितनी तेजी के साथ घूम रहा है, करंट कितनी तेजी के साथ घूम रहा है। अब जब इतना तेज घूमेगा तो हमें दिखाई नहीं देता, हमें ना तो वो बंद होता हुआ दिखाई देता, ना ही सिर्फ चलता हुआ तो दिखता है, लेकिन बंद होते हुए हमें दिखाई नहीं देता। इसलिए हमें हर चीज लगातार चलते हुए दिखाई देती है। इसलिए हमें इस करंट में ये 50 हर्ट्ज की आवृत्ति दिखाई नहीं देती। ये 50 हर्ट्ज आवृत्ति करंट में हमें शो नहीं होती, दिखाई नहीं देती। आपको ध्यान रखना है। लेकिन कोई भी आपसे ये पूछ ले कि एक बल्ब 1 सेकंड में कितनी बार जलता है, तो आप बता सकते हैं कि एक बल्ब 1 सेकंड में 50 बार जलता है और 50 बार बंद होता है, जो ही उस करंट की क्या है, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति है। समझ में आ गई मेरी बात? इसलिए करंट को एक वेव्स के रूप में, एक वेव के रूप में शो किया जाता है। तो जो एसी करंट है, ध्यान से सुने, जो एसी करंट है वो एक वेव के रूप में शो किया जाता है कुछ इस प्रकार से। ये ले लीजिए, समझ मारी मेरी बात? मान लीजिए ये होता है करंट का एक चक्कर, यहां से लेकर यहां तक। ध्यान से देखिए, यहां से लेकर यहां तक ये एक चक्कर होती है। ये आधा चक्कर पॉजिटिव, ये आधा चक्कर नेगेटिव, ये आधा चक्कर पॉजिटिव। जो पॉजिटिव चक्कर है इसमें बल्ब जलता है, देखिए इसमें बल्ब जल रहा है। जो आधा चक्कर नेगेटिव है इसमें बल्ब बंद रहता है, राइट। मान के चलिए कि करंट के फ्लो होते समय 1 सेकंड में, देखिए मैंने यहां पर ध्यान से देखिए 3 चक्कर बनाए, 1, 2 और ये 3, ये 3 चक्कर है। आप ये कहेंगे सर ये कैसे 3 चक्कर? आधा चक्कर ऊपर है, आधा नीचे, तो आधा और आधा कितना हो गया? 1 चक्कर, आधा और आधा 1 चक्कर, आधा और आधा 1 चक्कर। मैं मानता हूं कि करंट 1 सेकंड के अंदर, करंट 1 सेकंड के अंदर ये 3 चक्कर लगाता है। तो गौर से देखिए, ऊपर वाला हिस्सा जो है, ऊपर वाला हिस्सा, ध्यान से देखिए, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला, जो ऊपर वाले हिस्से हैं ये तो बल्ब का जलना है, और जो नीचे वाले हिस्से हैं, मैं इसको इस प्रकार से शो कर रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए, ये जो नीचे वाले हिस्से हैं ये है बल्ब का बंद होना। तो गौर से देखिए 1 सेकंड के अंदर बल्ब कितनी बार जला? 1, 2, 3, 3 बार तो जला। और कितनी बार बंद हुआ? 1, 2 और 3, 3 बार बंद हो गया। लेकिन 1 सेकंड में जब अब सोचिए कि 1 सेकंड में जब ये 50 बार जलेगा और 50 बार बंद होगा तो वो हमें दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, सिर्फ हमें जलता हुआ दिखेगा पर बंद होता हुआ दिखाई नहीं देगा।
तो करंट हमारा इस प्रकार से इस वेव के रूप में फ्लो होता है, जलना बंद होना, 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 यानी कि कभी प्लस में कभी माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। अब ये ऐसे 50 राउंड बना दोगे ना, 50 ऐसे 50 चक्कर बना दोगे तो 50 बार आपको जलता हुआ दिखाई देगा और 50 बार आपको बंद होता हुआ दिखाई देगा। तो ये हमारा एसी करंट, इसलिए कहते हैं एसी करंट समय के साथ लगातार बदलता है। तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन कहलाती है समय की लाइन, इसको बोलते हैं समय की लाइन, राइट। ये लाइन है समय की लाइन, ये है करंट की लाइन, आई पॉजिटिव और आई नेगेटिव, ये है करंट की लाइन। ये पूरी लाइन करंट की होती है, ये समय की होती है। अब ध्यान से देखिए, समय के साथ कभी तो ये प्लस में चल रहा है, कभी माइनस में चल रहा है, फिर कभी प्लस में चल रहा है करंट, फिर कभी माइनस में चल रहा है, फिर कभी प्लस में चल रहा है, फिर करंट माइनस में चल रहा है। तो आप देख रहे हैं समय के साथ लगातार क्या हो रहा है, ये बदल रहा है। इसलिए कहा जाता है कि अल्टरनेटिव जो करंट है वह धारा समय के साथ लगातार क्या होती है, बदलती है, इसलिए इसे अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? अब क्लियर है? समझ में आ गया? समय के साथ करंट का लगातार बदलना, कभी प्लस में आना, कभी माइनस, कभी प्लस, कभी माइनस, कभी प्लस, कभी माइनस, ये हमारा कहलाता है अल्टरनेटिव करंट। इसके बाद आप ध्यान दीजिए डीसी करंट पर। डीसी करंट क्या है, इस पर गौर कीजिए। डीसी करंट क्या है? प्रत्यावर्ती धारा की जगह पर हम लिख रहे हैं यहाँ दिष्ट धारा। कौन सी धारा? दिष्ट धारा। इसी पर डीसी मतलब वो धारा जो समय के साथ लगातार परिवर्तित होती है, जो वह धारा जो समय के साथ बदलती नहीं है, परिवर्तित नहीं होती, परिवर्तित नहीं होती, उस धारा को हम डीसी डिश धारा कहते हैं। उस धारा को हम डीसी धारा कहते हैं। यानी कि अगर हम डीसी धारा के लिए ग्राफ बनाए तो डीसी धारा का ग्राफ समय के साथ कुछ ऐसा बनेगा, केवल ऐसा, आप ऐसा मान लीजिए, केवल ऐसा या आप एक सीधी लाइन मान लीजिए। आप इस, चलो सीधी लाइन से नहीं समझ सकते लेकिन इस लाइन से समझ सकते हैं। ये ग्राफ ऐसा बनेगा। मैंने क्या बताया था कि समय के ऊपर की जो ये ग्राफ है, समय के ऊपर का जो हिस्सा है ये जलना कहलाता है, समय के नीचे बंद होना कहलाता है। तो एसी जो डीसी करंट है, डीसी करंट में केवल बल्ब जलता है, बंद नहीं होता, क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी आवृत्ति होती ही नहीं है। वो लगातार करंट, किसी बैटरी से हम करंट लेंगे तो वो जब तक करंट देती रहेगी, जब तक कि वो पूरी तरह से डिफ्यूज ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, वो कभी बंद नहीं होती, वो लगातार करंट देती रहती है। यानी उसमें केवल बल्ब जलता है और जलता ही रहता है, बल्ब जलता ही जलता है, बंद नहीं होता, क्योंकि उसमें आवृत्ति, अगर आवृत्ति पाई जाती, अगर डीसी करंट में फ्रीक्वेंसी पाई जाती तो ये ग्राफ ऐसे ना बनकर कुछ इस टाइप का बनता, कभी जलता कभी बंद होता, कभी जलता कभी बंद होता। समझ में आई मेरी बात? समझ में आ रही है? डीसी करंट में केवल बल्ब जलता ही जलता है, बंद नहीं होता। क्लियर? यानी धारा समय के साथ बदलती नहीं है, समय के साथ परिवर्तित नहीं होती। इस करंट को हम कहते हैं डीसी करंट। ओके, चलिए, मैं समझता हूँ शायद ये आपको एसी करंट और डीसी करंट के बारे में बात समझ में आ गई होगी। अब हम मान लो हमारे पास कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो हम न्यूमेरिकल में करंट किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? न्यूमेरिकल में करंट हम किस प्रकार से ज्ञात करें, जरा वो भी देख लेते हैं। ध्यान दें, देखिए न्यूमेरिकल में करंट हम दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि यदि किसी वायर में, किसी भी वायर में Q कूलम चार्ज T समय तक फ्लो हो तो उस वायर में बहने वाली धारा या बहने वाला करंट I बराबर Q/T होगा, और ये करंट कहलाएगा मेरा, इस करंट को, जो करंट हमें मिला ये कांस्टेंट करंट कहलाता है। इस करंट को हम कांस्टेंट करंट कहते हैं, यानी लगातार, नियत धारा। इस धारा को हम बोलते हैं नियत धारा। मान लीजिए कि इस वायर में डेल क्यू चार्ज डेल टी समय तक प्रवाहित हो, डेल क्यू चार्ज डेल टी टाइम तक प्रवाहित हो। डेल क्यू चार्ज का मतलब हुआ चेंज ऑफ चार्ज, एंड डेल टी टाइम मतलब चेंज ऑफ टाइम, यानी कि समय भी बदल रहा हो और उसके साथ साथ चार्ज, आवेश भी लगातार बदल रहा हो। तो उस वायर के अंदर बहने वाली धारा I बराबर डेल क्यू ओवर डेल टी होती है। यानी इस धारा को हम बोलते हैं, ये धारा हमारी कांस्टेंट करंट कहलाती है, और इस धारा को हम बोलते हैं एवरेज करंट। समझ में आ रही बच्चों मेरी बात? इन दो फॉर्मूले की सहायता से हम, इन फॉर्मूला एक ही है, आप ध्यान दें, फॉर्मूला एक ही है, बस यहाँ पर इसे हम एवरेज करंट कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर समय के साथ लगातार चार्ज चेंज हो रहा है। ऊपर वाले में हम इसे कांस्टेंट करंट कह रहे हैं क्योंकि समय भी नहीं बदल रहा हो
चार्ज भी नहीं बदलता। जैसे इसे मान लीजिए, मान लो 5 सेकंड में 5 कूलम आवेश एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो हर बार 5 सेकंड, हर बार 5 सेकंड में 5 कूलम आवेश ही लगातार चल रहा है, इसलिए करंट जो है वो कांस्टेंट है। यहाँ क्या हो रहा है कि मान लीजिए 5 सेकंड में पहली बार 5 कूलम आवेश गई, फिर अगले 5 सेकंड में हो सकता है 5 के 6 कूलम हो जाए, 7 कूलम हो जाए, यानी कि या तो ये चेंज हो या फिर समय चेंज हो जाए, कोई भी एक चीज चेंज हो जाए या दोनों चेंज हो रहे हो, तो उस समय जो मिलने वाला करंट है उसे हम एवरेज करंट के नाम से जान सकते हैं। तो ये हमारा एवरेज करंट है। क्लियर? आगे बात समझ में? हमें इन फॉर्मूले की सहायता से हम करंट की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन सोचिए कि मान लो किसी भी वायर में आपको ये चार्ज ना देकर ये कह दे कि किसी वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्लो हो रहा है टी टाइम तक। कितने टाइम तक? टी टाइम तक इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है n, यानी किसी वायर में n इलेक्ट्रॉन t समय तक प्रवाहित हो रहे हैं, तो इस वायर के अंदर फ्लो होने वाला करंट कितना होगा? तो इसके अंदर फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू हम याद करेंगे I बराबर, यहाँ सुने, I बराबर Q अपॉन T से, मतलब फॉर्मूला नहीं है Q अपॉन T, पर यहाँ पर Q की जगह पर हम लगाएंगे I इक्वल टू NE अपॉन T। ध्यान रखें, जहाँ Q बराबर होता है N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? E की वैल्यू होती है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ कूलम। मान लीजिए मैंने पहले ही बता दिया आपको, किसी वायर में n इलेक्ट्रॉन t समय तक फ्लो हो रहे हैं, तो उस वायर के अंदर फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू I बराबर Q अपॉन T या I बराबर NE अपॉन T से हम ज्ञात कर सकते हैं, जहाँ Q बराबर होता है NE। जहाँ Q है चार्ज, वैल्यू ऑफ चार्ज, इसे आप वैल्यू ऑफ चार्ज कर सकते हैं, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है, वो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। तो इन ये 3 फॉर्मूले हैं, इन्हें से आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? एक फॉर्मूला और भी है करंट का, उस फॉर्मूले पर भी ध्यान दे लीजिए, अगर आपकी बात समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। वो फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, लेकिन ध्यान दे दें। नंबर 4, मान लीजिए कि किसी वायर में n इलेक्ट्रॉन, किसी वायर में n इलेक्ट्रॉन VD का मतलब V वेग से कह लीजिए, V वेग से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं। किसी वायर में कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? n, यानी n इलेक्ट्रॉन किस वेग से? V वेग से। किस वेग से? V वेग से। वेलोसिटी कितनी है इसकी? वेलोसिटी V वेग से, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? n इलेक्ट्रॉन किस वेग से? ये इलेक्ट्रॉन है,